हो अज कल्ला कल्ला घूमे से तेरी गैल काफिला दिखा ना तू जिसके दम पे कुद्या करता ठेल काफिला दिखा ना दो चार महकमे आले मित्र बत्ती हुट विखड़े गए जो असले जाना देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर खड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर खड़े गए शेर तो कल्ला काफी सर कोन्या चना झुंडा की लेनी कर से छोरा रा पावर आले गुंडा की चोटी के बदमाश डार्लिंग पड़े रवे मर जेड़ा में कई तरह डांड पे भूल गए कई तरह सब पन खेड़ा में डिस्ट्रीब्यूटर आउट कंट्री शूटर बैठे जेड़ा में काफिला चल्या करता धरती हल्ला करती रे दस दस गाड़ी आगा पाछे लैन में चल्या करती रे जो गेल्या गेल्या घूमे थे तेरे पता कबूतर खड़े गए जो असले जाना देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर खड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर खड़े गए अरे भूख तगा सबड़े से के काम अधूरा रहा बता जय खागड़ बूढ़ा हो जा तो के बड़धा दे भी गया बता हम माने छतरी जन राखे ना मिली दलेरी मेला में कई तरह डांड पे भूल गए कई तरह सब पन खेड़ा में डिस्ट्रीब्यूटर आउट कंट्री शूटर बैठे जेड़ा में यम दुत्ता ते तेरी बैटिंग चाला करती रे मन्ने सुनिया से थानिया मैं तेरी सेटिंग चाला करती रे जो दिया करे थे खबर तने तेरे सारे सुतर खड़े गए जो असले जाना देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर खड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर खड़े गए मोस्ट वांटेड कारा टिकल पूछ ले थानेदारा ने हथियार चलाने छोटे से सन्यास लिया ना यारा ने हैरी लाठर नाम सुना में कोना गिनती रेड़ा में कई तरह डांड पे भूल गए कई तरह सब पन खेड़ा में डिस्ट्रीब्यूटर आउट कंट्री शूटर बैठे जेड़ा में तन धरती पर तय खोवण की वो मेरा चाचा कह रहा से रे अपने टेम का बापू भी मेरा टॉप का गुंडा रह रहा से ओ जर लगे हथियार बावली को न चाल करते रहे सुने खगड़ जोटा के खदनाथ न गाला करते रहे गलिया काटेंगे कौन रहम कसाइया के दिए बीमा करवा ले लावे हाथ जमैया के माथे पे सिंदूर न छोटू घर में भर लुगाइया के तू के पूछेगा के मैं बताऊं मेरा काल हाल है तने मारण खातर मारे घर में रोज प्लानिंग चाले से अरे समझा दे तेरे घर क्या न रह जाता बात बिगड़ जाएगी ना बाचन न रह पावेगा धरती भी छोटी पड़ जाएगी तेरी बाबत हर दम गुस्सा है से चाची ताइया के दिए बीमा करवा ले लावे हाथ जमैया के माथे पे सिंदूर न छोटू घर में भर लुगाइया के मोहित ट्रस्टी बात मान तू बड़ा बिगन करवावेगा कहे सुने की ना माने मन दिखे से मरवावेगा अरे बाल दिखो ना हल है तेरे यार की छतर छाया में करे ढूंढती पुलिस दाब तू मार के बंदा गाया में हैरी लाठर जानू तू मैं डर नहाई पाइया के कहती है बीमा करवा ले लावे हाथ जमैया के माथे पे सिंदूर न छोटू घर में भर लुगाइया के
ये खबर रवे से। ओ मेरी सारी हाना टीवी पे खबर रवे से। क्यों बैरी तेरी खोदे ये खबर रवे से। मेरी सारी हाना टीवी पे खबर रवे से। तू कर कानून कथा गया तू ते सख्त आदमी था। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था रे। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था। ना घना सिकंदर पाके तू हार के जावेगा। हाथा में पिस्टल ले रहा मानस मार के जावेगा। मेरी माँ ने कह रखी से ना हार के आइए तू। से खुद मर जाइए से अगले ने मार के आइए तू। से खुद मर जाइए से अगले ने मार के आइए तू। तू जिसने भी मजबूर करा कम वक्त आदमी था। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था रे। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था। हथियार आगे भर के क्या ते जोड़े रखे से। तू 24 घंटे यार तू इतने रोले रखे से। फटाफट गोली तले माहौल देखिए रे। फिर बगदादी की ढाला तू मेरा रोल देखिए रे। फिर बगदादी की ढाला हम मेरा रोल देखिए रे। तेरा ताता होना जुल्मी रे यो रक्त लाजमी था। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था रे। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था। मैं समझा हार लई कर ले जो करना से। राकेश मजरिया टाइम तेरे तू पहले मरना से। जो कर्मा में लिख रखा होना से वो है रे। शेरा के मुंह बता मेरे ते किसने धोए रे। और शेरा के मुंह बता मेरे ते किसने धोए रे। न मारन के चक्रा मेरे हर वक्त आदमी था। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था रे। दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था। तू सीधा साधा दिखे था के बाण लाग गई। या चसक तेरे बदमाशी की किस ढाल लाग गई। तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताने। तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताने। तू क्यों कर बढ़ गया 2 नंबरी पता तेरा पूछे चौकी यार। तू क्यों कर बढ़ गया 2 नंबरी हाय तेरे ढूंढे चौकी यार। मेरी दशा नहीं थी ठीक योग बस बन रहा एक था। छठे बाहु में बैठ सनी मंगल ने देखा था। छठे बाहु में बैठ सनी मंगल ने देखा था। खिलाफ खड़े थे ग्रह मेरे मेरी कुंडली आड़े। मैनू बढ़ गया 2 नंबरी ये पाछे लागे टोपी आड़े। मैनू बढ़ गया 2 नंबरी ये पाछे हांडे चौकी आड़े। तू मने बता तेरे माँ बापू
लाड लिख लेंदा मर जाने तो डिप्टी लग जांदा ओ डिप्टी की भी जान लाडली मारी मुट्ठी में हो मारेगा प्रशासन जद तन बेरा लगेगा रे प्रशासन ने देके रखू मुगली गुट्टी में नाम बदनाम होया तेरा टेंशन कर क्या ना तेरा किसे को शौक पाल बैठा लाडले जी 18 में कॉलेज में होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में रह पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में रह कांड कॉलेज के माँ होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में अरे गलत नतीजे मिल्या करे से मर जाने निकामा के तेरी पैड़ा चलन लागे बालक भी कई गामा के यारा का तू एक रूल से मर जाएंगे या मार जाएंगे अपना पानी देखे कर दे कदे भी मुंह परिणाम तू यार सुधरता क्यों नहीं रहे किसे ते डरता क्यों नहीं रहे क्यों तेरी रुचि बढ़ती जा हर दम हथियारा में कॉलेज में होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में रह पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में रह कांड कॉलेज के माँ होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में रे करना बड़िए अमर करे क्यों इतना क्या ते रोना रे कितने न्याया पर कहने यो हथियारा का झोला रे मोटर मार के बदमाशा ते मारे भी कुछ संबंध से कहती होते भटका का एक परमाणु का गोला अरे है क्यों जान नहीं प्यारी न जाने के जी मैं यारी तेरे क्यों लिंक जुड़े लाते गैंगिन भरा भरा में कॉलेज में होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में रह पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में रह कांड कॉलेज के माँ होने लगे मेरे चर्चे अखबारा में पहली बार गया था भीतर 302 की धारा में घनी बड़ी खा जो तो निशा में टकरा ले अरे बेरा लागे शुरुआत है यो मेरा अंत नहीं मैं शांत हूँ बेटे संत नहीं क्यों खाली थूक दिलोरिया से न पाता मैं कोई तंत नहीं और दिखा फूफा अपनी मेरे छोटू मत ना ठाइए आपा सा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए आपा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए मेरी बाजी मेरे पासे सारे डाल के मैं टूरा से मेरी डुगडुगी बातें है ये एंडी एंडी करे तमाशे बाढ़ तुम्हारे कचरी जूना मेरे निशाने पे आइए आपा सा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए आपा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए तू चाल न बढ़ दे सोती में को फायदा ना बकसोती में मेरे नाम पर 26 पर्चे थे तू खेला करता गोती में हर काम तेरे बापू सा पाया मैं मर पड़ जाइए आपा सा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए आपा कह पालनिया मरे फिटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानिया मत लाइए मैं सदा कंडे रखू सूस ले ओ
मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानियां मत लाइए लो अपा कह के पाड़नियां मेरे फुटेड़ा में मत आइए मन डंडा देना भी आवे मेरे गाने गानियां मत लाइए थारी जिंदगी कटे बोझ में हमारी मौज में कटरी से तू फोन पे गुंडा पाके था शामी क्या
बैठा देसी जमींदार काले शीशे वाली मरा कुन्या गुच्ची वाले सांप का स्टिकर लगवाया मन जय श्री राम लिखवाया गाड़ी में रखिया ने तो लगे से सुथरी गणी और रखिया के लिए तो मेरी गाड़ी बनी बाण रे काली गाड़ी है रे काली गाड़ी रे काली गाड़ी आ छोरे की अमराज की पिछाड़ काली गाड़ी आ छोरे की जनुड़ता विमान काली गाड़ी मेरी जिंद काली गाड़ी मेरी जान काली गाड़ी आले शीशे पे लिख रहा किसान छोरे देसी जमींदारा के ये कच्चे काट रे रमारी देख के सदाई के न पछे पाट रे थारे बस की हो थाम ले लो लिए जावे तोरा जी से लेन न पता के तमे हम नाट रे थारी दुखरी कुआत में ठाट देख के कन देख के तरक्की थारे लिकड़े पराण काली गड्डी रे काली गड्डी काली गड्डी आ छोरे की अमराज की पिछाड़ काली गाड़ी आ छोरे की जनुड़ता विमान काली गाड़ी मेरी जिंद काली गाड़ी मेरी जान काली गाड़ी आले शीशे पे लिख रहा किसान तेरा बहम हो तो मेट जंग मिल लाड ले शौक देख के न बाट जाकर दिल लाड ले हम हफ्ते में जितने का तेल फूक जरा 18 साल का नहीं इतना से बिल लाड ले बैम कर देगा दूरियों अमर करे नावल जदम है बराबर में आजा मेरी जान रे काली गाड़ी है रे काली गाड़ी रे काली गाड़ी आ छोरे की अमराज की पिछाड़ काली गाड़ी आ छोरे की जनुड़ता विमान काली गाड़ी मेरी जिंद काली गाड़ी मेरी जान काली गाड़ी आले शीशे पे लिख रहा किसान क्योंकि जब लास्ट में कोई प्रोग्राम होता था ना तो बच्चे ताली बजाते थे क्या कारण था पता है आपको ये लास्ट है उसके बाद घर जाना ऐसा तो नहीं है वहाँ पे जबरदस्ती में बजाते थे हम ये जल्दी से उतरे नीचे हम सब लोग घर जाए बचपन था और हर आदमी को क्या है ना थोड़ा आजादी चाहिए लेकिन आज की लाइफ जो है जिस प्रकार से चल रही है हम रियल में फ्रीडम में जी रहे हैं क्या हम अपनी सारी जिम्मेवारियों से आजाद हैं रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी कर चुके हैं लेकिन आज हम जिस उम्र के पड़ाव पे पहुंचे ना फिर भी ऐसा लगता है कि यार अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हमारे पास एक अवसर है ये उम्र नहीं देखता ये आपका डेडिकेशन देखता है आप ये लाइफ में क्या चाहते हो जैसे इन लोगों ने आपको आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बताई और वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया रियल में ये तो इनका बड़प्पन है ये प्यार है हरियाणा टीम का जो मैं लेने आता हूँ और हरियाणा में बहुत वैसे तो ऊर्जा है आप लोगों में बड़ी क्षमताएं हैं ऊर्जावान है आप फ्यूचर के अंदर लाइफ में बड़े अचीवमेंट 100% पाओगे ये मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं अपने परिचय से आपको पहले अवगत कराता हूँ मेरा नाम संग्राम सिंह है और सारे लोग यही रहे संग्राम सिंह जो एक छवि आती है क्योंकि पहले लोगों की अलग अलग छवि आती थी क्योंकि जब मीटिंग चल करते थे ना कुछ लोग मिलते थे बोला सर हमने सोचा संग्राम सिंह कोई आएगा मुझको वाला बड़ी बड़ी मुझी होंगी उसकी राजस्थान से आ रहा है तो थोड़ा अलग एक पिक्चर बनता है दिमाग में क्या कैसा होगा देखते हैं कौन है संग्राम सिंह जो महाराणा संग्राम सिंह तो नहीं है जिसके 80 गाँव बैठे अरे हमारे लाइफ में 180 गाँव भी होंगे अगर जिंदगी में कामयाब होना हिस्ट्री बनानी है ना तो गाँव तो लेने पड़ेंगे तैयार हो तो ये व्यापार मैंने स्टार्ट किया था तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था जैसे पवन जी ने बताया मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब कर रहा हूँ और मुझे 27 साल कंप्लीट हो चुके हैं 27 साल भारत सरकार के अंदर में सेवा में और ये बिजनेस ऐसा है कि आपसे आपका जो प्रोफेशन है ना उसको छोड़ने के लिए भी नहीं कहता अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से लेते हो किस प्रकार से करना चाहते हो इस व्यापार में मुझे बहुत अच्छे लीडर्स मिले बहुत अच्छी फैमिलीज मिली आप लोग एक परिवार हो मेरा
और कुछ नए लोग भी आज आए होंगे तो परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं कि चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी रिलेशन करने जाते हैं ना तो पहले छानबीन करते हैं। ऐसे कर देते कि बाबू डायरेक्ट रिश्ता, ये छोरा देखने में सुंदर लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने, रेल का पकड़ 21 रुपए 2 हाथ से मारा हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा छानबीन होता है, चेक करते हैं क्या प्रोफाइल है, क्या कर रहा है, फ्यूचर कैसा होगा, उसके बिहार पे उसकी कुछ वीडियो को भी देखते हैं, माहौल कैसा है, फिर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ कुछ नए गेस्ट आए होंगे पहली बार जो ज्वाइन नहीं है, कुछ आए हैं लोग। हाँ, जैसे कि हमारे आए जो देखने जाते हैं ना, कि देखते हैं क्या है कैसा है, तो ऐसे भी हम भी कभी किसी प्रोग्राम में गए थे तो हमने बोला चेक करके आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे। वहाँ हर्षवर्धन जैन साहब का नाम सुना होगा आपने, हमने उनको भी सुना, संजय शर्मा जी को सुना, गोपाल जी को सुना, बड़े बड़े और भी लीडर्स आए थे। और एक हमारे सांकेत सर थे जिनकी हाइट है 4 फुट 5 इंच, कितनी टीडीएस तो आप लोगों ने देखे होगा, लीडर्स अगर 3 करोड़ से ज्यादा का टीडीएस रहता है उनका साल का, और 9th क्लास है, कितना यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए तो 9th क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे प्रोफेसर है। मैंने तो एक साथ में मिलेगा 3 तो टीचर थे एक ही रैंक के ऊपर, 4 लोगों में से तो 3 तो टीचर थे, तो आप देख लो। और वो एक 9th क्लास पास व्यक्ति, उन्होंने भी हर्षवर्धन जैन साहब को ये व्यापार दिखाया समझाया, और उसके बाद में इस व्यापार के अंदर आज आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हर्षवर्धन जैन साहब को सब लोग जानते हैं, और लाइफ में टर्निंग पॉइंट के रूप में वो काम आते हैं। ये व्यापार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी थी 32,500 रुपए, कितनी, और ये व्यापार जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 के स्टार्टिंग में किया था, और इस व्यापार में जो विनोद जी और पवन जी को हम लेके आए थे, इनको रियल में स्टार्ट कराए ना, वो था 26 जनवरी 2015 के बाद। कब? क्योंकि मैं पहली बार हरियाणा में 26 जनवरी को आया था, क्योंकि मैं मेरी छुट्टी के हिसाब से मैनेज करता था व्यापार को, कि मेरी कब छुट्टी आएगी और मैं कब एक छुट्टी लेके 2 दिन जाके व्यापार को कर सकूं। तो मैं 26 जनवरी 2015 को पहली बार हरियाणा में आया, और जब पहली बार आया था तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ। ऐसा सोच रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे आज बहुत प्यारे लाडले हैं, और आज जो पूरा समर्पण मुझे दे रही है इनके डेडिकेशन था, लेकिन शुरुआत में हमने भी क्या इनको छोड़ा नहीं। आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लेकिन आप उनको छोड़ना मत, प्लीज मत करना, आप उनके साथ में लगे रहना। जैसे बच्चे को अपन मोटिवेट करते हैं ना, हाँ तू कर सकता है, और रियल लाइफ में एक आने वाले समय बाद वो करके दिखाता है, आपकी हमारी उसको आवश्यकता नहीं होती। ये वही विनोद जी हैं जो प्रैक्टिस करते थे मेडिकल फील्ड में थे, और मुझे जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहां बिठा देते थे और खुद गाए। अब आप बताओ, जहाँ पे आपको ज्यादा लैंग्वेज नहीं आती है, किसी से बात नहीं कर सकते, हिंदी में आप बात कर सकते हो, राजस्थानी में कर सकते हो, और आपको कोई बिठा के चला जाए, और फिर जो पेशेंट आए, डॉक्टर कितने, डॉक्टर कितने तू भी डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जहां आप बैठते हो ना, लोग सीट के हिसाब से आपको इज्जत करते हैं। क्योंकि मैं जब बैठता था तो इनके पास की सीट पे वहीं बैठता था, बोले कहाँ किससे आया, मैं बीकानेर, और बीकानेर तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है सर। तो हमने फिर धीरे धीरे चर्चा चालू की, बातचीत की, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत होगी, ये तो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एजुकेशन ले लेते हो ना, फिर आपको कभी डर नहीं लगता। आधा अधूरा ज्ञान है ना, वही हमेशा मरवाता है। आप कितने भी बड़े महारथी हो, आपके पीछे कितने बड़े महारथी हैं, आगे कितने भी बड़े महारथी हैं, लेकिन आपका आधा अधूरा ज्ञान बीच में से उठा के और आपको आउट कर देगा। ऐसे उदाहरण भी आप लोगों के सामने, लेकिन कभी भी हम क्या उनसे सीखते नहीं। अभिमन्यु को जानते हैं? अभिमन्यु क्या कम योद्धा था क्या उसके पीछे वाले योद्धा कम थे क्या? आगे कम योद्धा थे क्या जो उसके साथ में गए थे चक्रव्यूह में? तो फिर वो क्यों पराजित हुआ? उसको घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। अपने आप इस व्यापार के अंदर कुछ लोग घुस तो गए, बहुत आसान है, घर की जरूरत का सामान मिल रहा है, बर्तन तो वैसे ही धोने हैं, और बर्तन कौन धोता है? 99% तो महिलाएं धोती हैं। सही बात है ना? अगर उन महिलाओं को कह रहे हैं कि शादी के बाद आपको माउंट एवरेस्ट जैसे बर्तन धोने हैं, तो क्या शादी करेंगे?
लेकिन रोज के हर घर में 25-30 बर्तन धुलते नहीं धुलते। और कई महीने तो ऐसी बैठी हुई तो 30 साल से धो रही है। अब उनका लगा उनसे कहां तक पहुंचे। तो छोटे 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 काम करके आप लाइफ में वो सफलता हासिल कर लोगे जिनका आपने कभी भी अनुमान नहीं किया था। हमने भी छोटा छोटा काम किया। हमने पहले दुकान बदली, कौन सी दुकान बदली? आर्मी कैंटीन में हमें सामान मिलता। आप लोगों को आर्मी कैंटीन से सामान मिलता है? आर्मी कैंटीन से नहीं मिलता, हरियाणा में नहीं मिलता, उनको मिलता है जो सर्विस में है उनको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो ज्यादा सोचती नहीं और जितनी उसको आजीविका मिल रही है, क्योंकि आजीविका भी लिमिटेड ही होती है। 25,500 रुपए में क्या जिंदगी के एक हम लिए जा सकते थे, लेकिन वो क्या है ना, हमें 1,000-1,500 रुपए का सस्ता सामान देके वहाँ पे काम करने के लिए एक लालच दे रखा था कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो। और आज आपको पता है गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद मैं इस व्यापार में आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होंगी। मैं बच्चों का फ्यूचर मुझे लग रहा था मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इस व्यापार में चुना। और आज व्यापार को लगातार कर रहा हूँ और आज ऐसा सिस्टम है कि आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो भी आपको लाइफ में बड़ा अचीवमेंट दिलाता है। हमने वो जो सामान वहां से नहीं लेके यहाँ से लिया, तो आज जो मैं रह रहा हूँ, जो मेरा वर्थ है फ्लैट का, मैंने जयपुर में भी फ्लैट परचेज किया, वो 1.25 करोड़ रुपए का है। और भारत सरकार आज मुझे 27 साल नौकरी करने के बाद में 78,000 रुपए सैलरी देती है। कितना? 78,000 में बात करें ना, तो मेरा जो बच्चा एक इंजीनियरिंग कर रहा है उसका 2,75,000 रुपए तो साल का फीस है। तो अभी 8 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 2,75 तो वो ले जाएगा, 55,000 रुपए उसका बस वाला ले जाएगा, क्योंकि उसके जो कॉलेज है ना वो 25 किलोमीटर दूर है। अच्छी जयपुर की अच्छी जो है यूनिवर्सिटी है JECRC, वहां से वो कर रहा है।